नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्रेन रूल्स बुक में ऑथर जॉन मदीना कहते हैं कि साइंस हमारे डेली लाइफ को चेंज कर सकता है। इस बुक में उन्होंने 12 रूल्स बताए हैं। यह रूल्स हमें समझाते हैं कि हमारा दिमाग किस कंडीशन में सबसे अच्छी तरह काम करता है। चाहे आप स्टूडेंट, हाउसवाइफ, एम्प्लॉई हो या एक बिजनेसमैन, आप इन रूल्स को अपने लाइफ में अप्लाई करके अपने ब्रेन को और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो चलिए आते हैं डायरेक्ट काम की बात पर। रूल नंबर 1 है एक्सरसाइज। ऑथर कहते हैं कि एक एवरेज होमो सेपियंस दिन में करीब 10 से 20 किलोमीटर चलता था। इसका मतलब ये कि हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट 8 घंटे बैठकर नहीं हुआ है, यह चलने फिरने से, एक्सरसाइज करने से हुआ है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो BDNF नाम का एक प्रोटीन हमारे ब्रेन में बनता है और यह प्रोटीन हमारे ब्रेन की ग्रोथ के लिए मिरेकल की तरह होता। एक्सरसाइज से ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो इंक्रीज हो जाता है और इससे हमारे ब्रेन में जमे फ्री रेडिकल्स कम होते हैं। एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी हमारे फुट से ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करती है। हमारी बॉडी के हर टिश्यू में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और जब ब्लड फ्लो बढ़ता है हमारे बॉडी नए ब्लड वेसल्स बनाना शुरू कर देती है। इससे हमारा ब्लड का काम आसान हो जाता है, जैसे विटामिन मिनरल्स मूव करना, वेस्ट को खत्म करना। इन सब का फाइनल फायदा होता है हमारे ब्रेन को। रोल नंबर 2 है सर्वाइवल। हमारा ब्रेन एक सर्वाइवल टूल है कि हमें जिंदा रखने के लिए बनाए हैं। ऑथर कहते हैं कि इंसान इसलिए जिंदा बच सका क्योंकि उसने दूसरों के साथ कोऑपरेट करना सीख लिया, टीम बनाना सीख लिया, और हम इसी तरह सरवाइव कर सकते हैं। एक दूसरे को समझना ही सरवाइव करना का बेस्ट तरीका है। जंगल में भी सरवाइव करने में, रिलेशनशिप में हमारी बहुत मदद की। यही बात ऑफिसर स्कूल में भी लागू होती है। अगर कोई इंसान अपने बॉस, टीचर के साथ सेफ फील नहीं करता है तो वह अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। अगर एक स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उसे गलत समझा जा रहा है क्योंकि उसके टीचर और स्टूडेंट्स उस तरह कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं जिस तरह से स्टूडेंट सीखता है, तो वो स्टूडेंट अकेला फील करने लगता है। तो हमारी वर्क प्लेस और क्लासरूम में भी एक दूसरे को इनकरेज करना और एक दूसरे के हेल्प करने वाला कल्चर होना चाहिए। रोल नंबर 3 है वायरिंग। हर दिमाग अलग अलग तरह से वायर्ड है। जो भी बात आप करते हो, जो भी आप सीखते हो, या एक्चुअली आपके ब्रेन को रिवाइव करता है, इससे आपके ब्रेन में फिजिकल चेंज होते हैं। पहले माना जाता था कि इंटेलिजेंस के साथ कैटेगरीज होती। बाद में पता चला कि इंटेलिजेंस के साथ 100 करोड़ कैटेगरीज हो सकती है। यानी कि हर इंसान अलग अलग तरह से सोचता है। हर इंसान का दिमाग एक दूसरे से अलग। हर स्टूडेंट का, हर एम्प्लॉयर का, हर कस्टमर का ब्रेन अलग तरह से वायर्ड होता है। यहाँ तक कि जुड़वा लोगों के ब्रेन्स भी अलग अलग तरह से वायर्ड है। आपका ब्रेन जिस तरह से इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, दुनिया में किसी का भी ब्रेन उस तरह से इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता है। हर ब्रेन अलग अलग तरह से काम करता है। हमारे ब्रेन के डिफरेंट लोगों में डिफरेंट स्पीड से डेवलपर है। ये फैक्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम ने इग्नोर कर रखा है। इसे अगर एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो मान लो कि जैसे कि एक स्कूल में 4th क्लास में 30 बच्चे। अब जिस तरह से उस क्लास में हर बच्चा अलग है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई दाग है, कोई फेयर है, बिल्कुल इसी तरह बच्चों के ब्रेन भी अलग अलग हैं। वो सारे बच्चे 8 साल के तो हैं, लेकिन उनके ब्रेन एक जैसे डेवलप नहीं हुए। किसी के ब्रेन कुछ एरिया डेवलपमेंट तो किसी के कुछ, दूसरे लोग तो किसी के कुछ कम डेवलपमेंट। लेकिन सबको पढ़ाया जाता है बिल्कुल एक जैसा, यह मान के सबके ब्रेन्स एक जैसे डेवलप हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रोल नंबर 4 है अटेंशन। हमारा ब्रेन बोरिंग चीजों पर अटेंशन नहीं देता। इस वीडियो
को देखने के दौरान आपके ब्रेन में करोड़ों न्यूरॉन्स आपका अटेंशन इस वीडियो से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन करोड़ों में सब कुछ कामयाब हो पाते हैं और बाकियों को आप नोटिस नहीं करते। क्या अभी आप अपने पैर को फील कर सकते? जब तक मैंने यह बात नहीं कही थी तब तक शायद आपका ध्यान अपने पैर पर था ही नहीं। हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। आप इस वीडियो को देखते हुए अपना पैर तो हिला सकते हो, लेकिन जब बात आती है मुश्किल कामों की तो हम नहीं कर सकते। ड्राइव करते हुए मोबाइल पर बात करना एक तरह से शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसा है। जब हम हमारा फोकस एक काम से दूसरे काम पर लाते हैं, इसके लिए हमारे ब्रेन को मेहनत करना पड़ती है। इसमें कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम लगता है, इसीलिए मोबाइल फोन पर बात करने वाले लोग आधा सेकंड देर से ब्रेक लगाते हैं और उनकी गाड़ियां ज्यादा टोकती है। स्कूल और वर्क प्लेस में इसी तरह के मल्टीटास्किंग को इनकरेज किया जाता है। आप किसी भी ऑफिस में जाओ, जब आप देखोगे लोग ईमेल भेज रहे हैं, सेम टाइम फोन पर बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। रिसर्च से पता चला है कि मल्टीटास्किंग करने से एरर रेट 50% तक बढ़ जाता है और काम में भी डबल टाइम लगता है। रोल नंबर 5 मेमोरी। याद करने के लिए रिपीट करिए। इंसानी दिमाग 30 सेकंड तक के लिए एक इंफॉर्मेशन के सेवन पीछे से याद रख सकता है या नहीं। किसी ने आपको उसका फोन नंबर बताएं और आपने उसे एक ही बार सुना है कि बार पढ़ा, तो आपको उसके सिर्फ 7 डिजिट याद रहेंगी, वह भी सिर्फ 30 सेकंड तक। अगर आप 30 सेकंड के अंदर अंदर उस नंबर को अपने माइंड में बार बार रिपीट नहीं करोगे तो आप पूरा भूल जाओगे। तो अगर आप एक पार्टी में प्रिया मिली है और आपको उसे याद रखने में कोई हेल्प चाहिए, तो अपने माइंड के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन रिपीट करो। प्रिया ने ब्लू कलर खतरा बना हुआ था और ब्लू मेरा फेवरेट कलर है। यह कोई मजाक नहीं है। एक के बाद एक स्टडी में पता चला है कि बातें रिपीट करने से हमारे मेमोरी इंप्रूव होती है। रोल नंबर 6 स्लिप। अगर आपको लग रहा है कि आपके माइंड में अनवांटेड थॉट और इमोशंस आ रहे हैं, तो आप यह ध्यान देना कि कहीं आप लेट नाइट जाग तो नहीं रही हो। कुछ दिनों पहले मैंने नोटिस किया कि मैं चिड़चिड़ा हो जा रहा था। मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो रहा था और मुझे हमेशा एक मेंटल हेवीनेस रहती थी। वीक में 2 वीडियोज अपलोड करने के लिए मैं रात को 3-4 बजे तक स्क्रिप्ट लिख रहा था। जो ऑडियो रिकॉर्ड हो गई थी उन्हें एनिमेट कर रहा था। ज्यादा वीडियो बनाने के लिए ज्यादा रिसर्च कर रहा था। इससे हो यह रहा था कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी और यही रीजन था मेरे चिड़चिड़ेपन का। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हमारा माइंड अनवांटेड थॉट्स पर इमोशंस को क्लियर नहीं कर पाता। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूं पीटर ट्रिप की। 1959 में रेडियो शो होस्ट पीटर ट्रिप ने कॉल्स के लिए पैसा जमा करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने डिसाइड किया को न्यूयॉर्क के सबसे बिजी एरिया टाइम्स स्क्वेयर में ट्रांसपेरेंट कांच से बने बूथ में 200 घंटे बिना सोए गुजारेंगे और रेडियो पर अपना शो भी वहीं से ब्रॉडकास्ट करेंगे। उन्होंने फेमस लीड रिसर्चर विलियम पेमेंट और दूसरे रिसर्च को भी इस दौरान उनकी जांच करते रहने के लिए कहा। तो रिसर्च उसने देखा कि पहले 72 घंटे तो सब कुछ ठीक था। ट्रिप अपना 3 घंटे का शो भी बहुत हुमर के साथ बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर चीजें बदली। ट्रिप चिड़चिड़े हो गए और अपने आसपास के लोगों को बुरा भला कहने लगे। 100 घंटे जागने के बाद रिसर्चर्स ने उनके कॉग्निटिव यानी कि सोचने समझने और एक्शन लेने की स्किल को टेस्ट किया, तो वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाए। 120 घंटे यानी के 5 दिनों बाद ट्रिप में मेंटल बैलेंस का रियल साइंस दिखने लगे। स्लेव रिसर्चर विलियम पेमेंट ने कहा कि ट्रिप को रात के समय में एक एक्यूट साइकोसिस हो जाता था, यानी उन्हें ऐसी चीजें दिखती थी जो वहां होती ही नहीं थी।
ट्रिप को लगता था कि उनको सुलाने के लिए कुछ लोग उनके खाने में नींद की दवा डाल रहे हैं। ट्रिप और ज्यादा हिंसक हो गए थे और 200 घंटे बाद ट्रिप सीधे अपने घर पर गए और काफी दिनों तक सोते रहे हैं। तो यह होता है जब हम हमारी नींद पूरी नहीं करते। रोल नंबर 7, स्ट्रेस। स्ट्रेस में रहने वाले ब्रेन कोई भी चीज जल्दी नहीं सीखते। ऑथर कहते हैं कि हमारा ब्रेन स्ट्रेस से सिर्फ 30 सेकंड तक लड़ने के लिए डिजाइन किया गया। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। स्ट्रेस एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो चुनौती से सामना करने के लिए आवश्यक है, लेकिन लंबी अवधि तक चलता रहा तो तनाव दिमाग और शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तनाव अनुभव करने पर हमारा दिमाग फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, जो हमारे दिल की धड़कन, सांस लेने और कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे तनाव हार्मोन को रिलीज करता है। इस प्रक्रिया से हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन अगर ये प्रतिक्रिया लंबी अवधि तक चलती रहे तो इससे दिमाग और शरीर पर बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। तनाव का एक बुरे प्रभाव ये है कि ये हिप्पोकैम्पस नाम दिमागी क्षेत्र को सिकुड़ सकता है, जो याद और सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लंबी अवधि तक चलता रहे स्ट्रेस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भी प्रभावित कर सकता है, जो फैसला लेने, ध्यान देना और काम याद रखने में सहायक होता है। और यदि ये तनाव लंबी अवधि तक चलता रहे तो ये डिप्रेशन, चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या को भी उत्पन्न कर सकता है, जो फिर दिमाग और शरीर पर और भी बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे अपनी पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करें, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए और आपके पास सिर्फ एक ही दिमाग, यही दिमाग आपके साथ घर पर भी होता है और यही दिमाग आपके साथ काम पर भी होता है। घर में आपको स्ट्रेस हो रही है, उसका असर आपके काम पर होगा। अब काम रहने वाले स्ट्रेस का असर आपके घर पर होगा। रोल नंबर 8, सेंसर इंटीग्रेशन। हमारे जो 5 सेंसेस है, देखना, टच करना, सूंघना, टेस्ट करना और सुनना, ये साथ मिलकर काम करने के लिए बनी है। ऑथर कहते हैं कि कुछ भी याद करने के लिए सिर्फ एक सेंस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, अगर आप उसे अच्छी तरह से याद रखना चाहते हो तो पढ़ते टाइम अपने आसपास एक सेंट या परफ्यूम का इस्तेमाल करो। जब भी आप उस चीज को याद करना चाहते हो कि आपने क्या पढ़ा था, तो दोबारा आप उस परफ्यूम को सूंघो, आपको चीज याद आ जाएगी। रोल नंबर 9 है विजन। यह सबसे जरूरी सेंसे है। जब हम कोई बात सुनते हैं तो 3 दिनों बाद हमें बस 10% याद रह जाती है, लेकिन अगर आप उसे देखते हो तो 65% याद रह जाती। ऑथर कहते हैं कि इंजुरी टाइम में हमने खतरे को देखकर ही समझा है और खाना भी देखकर ही पहचाना है। इमेजेस टेक्स्ट को बिट कर देती है, क्योंकि हमारा माइंड टैक्स में नहीं, इमेजेज में सोचता है। अगर हम आपसे कहूं, क्या आप एक कार के बारे में सोचिए जरा 1 सेकंड के लिए। सोच लिया तो आपके माइंड कार की इमेज आई ना, न कि कार नाम का वर्ड। तो हमारा माइंड इमेजेज में सोचता है, इसलिए हम इमेजेस से जल्दी सीखते हैं। रोल नंबर 10 है जेंडर। मेल और फीमेल्स के दिमाग अलग अलग होते हैं। फीमेल से मुकाबले मेल्स में सिजोफ्रेनिया ज्यादा होता है, जबकि फीमेल्स में मेल्स के मुकाबले ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन होता है। मेल्स में एंटी सोशल बिहेवियर ज्यादा दिखता है। ज्यादातर अल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट मेल्स में पाए जाते हैं, जबकि भूख ना लगने की प्रॉब्लम फीमेल्स को ज्यादा होती है। जब रिसर्चर लैरी काहिल ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें पता चला कि स्ट्रेस के टाइम मेल्स के राइट ब्रेन के हेमिस्फेरिका अमिग्डा एक्टिवेट होता है, जिससे वह सिचुएशन को आउट करके सिचुएशन को आसानी से समझ पाते। और जब फीमेल को स्ट्रेस होता है तो उनके ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फेरिका अमिग्डा एक्टिवेट होता है।
जिससे वह सिचुएशन की डिटेल्स को समझ पाती है। रोल नंबर 11 एक्सप्लोरेशन। हम पावरफुल और नेचुरल एक्सप्लोर। हमारे ब्रेन्स एक्सप्लोर करने के लिए बने हैं। हम कैसे सीखते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स है बेबीज। बेबीज हर एक चीज को उलट पुलट कर देखते हैं, उसे एक्सप्लोर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ये क्यूरोसिटी हम में पैदाइशी होती है और यह क्यूरोसिटी और एक्सप्लोर करने की डिजायर हमें हमेशा होती है, चाहे हम क्लासरूम में हो या फिर ऑफिस में। रोल नंबर 12 है म्यूजिक। यह रूल बुक फर्स्ट एडिशन में नहीं था, ऑथर ने इसे सेकेंड एडिशन में ऐड किया है। एक स्टडी में रिसर्चर ने स्कूल के बच्चों को वीक में 2 बार म्यूजिक लाइसेंस देना शुरू किया। उन्होंने नोटिस किया कि इससे बच्चों का न्यूरो आर्किटेक्चर चेंज होने लगा। इससे बच्चों के राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो रहा है और उन्हें वर्ड्स पहचानने में भी आसानी होने लगी। 10 साल की उम्र के जो बच्चे पिछले 3 सालों से म्यूजिक की ट्रेनिंग ले रहे थे, उनकी वोकैबुलरी और नॉन वर्बल रीजनिंग स्किल्स उन बच्चों के मुकाबले काफी बेहतर हो गई जो म्यूजिक ट्रेनिंग नहीं ले रहे थे। तो दोस्तों, यह थे दिमाग के 12 रूल्स फ्रॉम दी बुक ब्रेन रूल्स बाय जॉन मदीना। अब आप इस वीडियो को लाइक करें और मैं करता हूं इसे रिवाइज। तो पहला ब्रेन रूल है एक्सरसाइज, जिसे हमारा दिमाग तेज होता है। सेकंड रूल है सर्वाइवल। हमारा ब्रेन एक सर्वाइवल टूल है, यह हमें जिंदा रखने के लिए बनाएं। थर्ड रूल है वायरिंग। हर दिमाग अलग अलग तरह से वायर्ड होता है। रोल नंबर 4 अटेंशन। हमारा ब्रेन बोरिंग चीजों पर अटेंशन नहीं देता है। रूल नंबर 5 है मेमोरी। याद रखने के लिए बार बार रिपीट करिए। रूल नंबर 6 स्लिप। नींद आपके ब्रेन को हेल्दी बनाती है। अगर आप इनफ नींद नहीं ले रहे हो तो आपका दिमाग कमजोर हो जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि कितनी नींद लेनी चाहिए, तो सीधा जवाब है कि आप जब सो तो खुद से उठें, न कि अलार्म से उतनी नींद लेनी चाहिए। रोल नंबर 7 स्ट्रेस। स्ट्रेस में रहने वाले ब्रेन कोई भी चीज जल्दी नहीं सीखते। रोल नंबर 8 है सेंसर इंटीग्रेशन। कुछ भी याद करने के लिए सिर्फ एक सेंस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। रोल नंबर 9 है विजन। सुनने के मुकाबले जो हम देखते हैं वह हमें ज्यादा याद रहता है। रोल नंबर 10 है जेंडर। मेल और फीमेल के ब्रेन अलग अलग होते हैं। रोल नंबर 11 एक्सप्लोरेशन। हम पावरफुल नेशनल एक्सप्लोरर नहीं, हमारे ब्रेन एक्सप्लोर करने के लिए बने हैं। और रोल नंबर 12 है म्यूजिक। म्यूजिक से हमारे ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होती है। यह थे 12 रूल्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटे दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।